नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मस्ट। देखिए, आपने सुना होगा मस्ट का प्रयोग बहुत सारे सेंटेंसेस में होता है ना, पर हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अभी तक जिसने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप चारू ऑनलाइन स्टडी ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है मेरे द्वारा वहाँ पे भी मैं शेयर करती हूँ। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल अगर चाहें तो, ताकि मैं जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर वो सारी आपको समय पे मिलती रहें। अभी देखिए, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिख दिए हैं जहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस की बात होती है, या तो हम अभी की बात कर रहे हैं वर्तमान की, या फिर भविष्य की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर में मस्ट का प्रयोग होता है। दूसरा है कि जब हम रिपोर्ट स्पीच लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तब मस्ट जो है वो हैड टू में भी परिवर्तित हो जाता है। अभी चलो यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हम ये आज पढ़ेंगे। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, मस्ट का प्रयोग जो है जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वहां पर मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पे मैं एक एक एग्जांपल आपको साथ में समझाती जाऊंगी। तो पहला यहाँ पे कमांड दे या फिर कोई ऑर्डर दे। मान लीजिए एक अध्यापिका जो है स्कूल की या फिर किसी कॉलेज की, वो कहती हैं कि ऑल गर्ल्स must attend the function। जितनी भी लड़कियां हैं उनको ये जो फंक्शन है, जो कार्यक्रम है, उसमें जरूर उपस्थित होना है। तो यहाँ पे क्या है, कमांड दी है अध्यापक ने, ऐसे ना तो रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। तो जहाँ पे भी ऑर्डर दिया जाता है या फिर कमांड दी जाती है वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है जब भी कोई ऑर्डर देता है या कमांड देता है वहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे मोरल ड्यूटी। जब हम किसी को कहते हैं ना कि नैतिक शिक्षा, जो मॉरल हमारे वैल्यूज़ हैं, वहाँ की बात की जाती है, वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। कैसे होता है देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुमको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात हुई है कि ये एक मॉरल वैल्यू है। यहाँ पे जब भी हम कोई नैतिक ज्ञान देते हैं किसी को तो वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने लिखा है मोरल ड्यूटी बताई जाती है कि तुमको बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। तो ये सारी क्या है, ये सब मोरल ड्यूटीज़ हैं। तो जहाँ पे भी गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो आदर्शवादी बातें होती हैं, वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। तो पहली बात तो हो गई जब कमांड दिया जाता है या फिर कोई ऑर्डर दिया जाता है। दूसरी बात हो गई जब हमें कोई आदर्शवादी बात कही जाती है या फिर हमारी कोई नैतिक ज्ञान होता है, नैतिक शिक्षा दी जाती है, जो हमारी मोरल ड्यूटी है उससे रिलेटेड बात होती है, वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। और कहाँ मस्ट का प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग होता है नेसेसिटी या फिर अर्जेंसी। जहाँ पे हम कहते हैं ना कि ऐसा होना ही चाहिए, जहाँ आवश्यकता, जरूरत हो, वहाँ पर, या फिर बहुत जल्दी किसी बात के लिए कहो, जल्दबाजी हो, वहां पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूं, आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन। यहाँ पे क्या है, मुझे अब ये छोड़ देना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए, वरना क्या होगा, मेरी जो ट्रेन है वो मुझसे मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
आवश्यकता है कि अगर मैंने यहाँ नहीं छोड़ा, यहाँ मैं बैठी रह गई तो क्या होगा, ट्रेन मिस हो सकती है। तो जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, 3 बातें हो गई हैं, कमांड, ऑर्डर, दूसरा हो गई मॉरल ड्यूटी, तीसरा है नेसेसिटी या फिर अर्जेंसी। अब चौथी जो बात है वो है एम्पैथिक एडवाइस। एम्पैथिक एडवाइस क्या होता है, जिसमें क्या कहा जाता है, कोई बहुत दबाव नहीं दिया जाता, सुझाव तो दिया जाता है परंतु दबाव मुक्त जो सुझाव दिया जाता है उसे कहा जाता है एम्पैथिक एडवाइस। यहाँ पे क्या होता है, केवल सजेशन दिया जाता है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। तो यहाँ पे ये हमेशा ऐसे होता है, यू मस्ट नॉट मिस दी मीटिंग, तुम्हें जो मीटिंग है उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो जब भी इस तरीके की बात आती है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, बहुत दबाव नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑर्डर भी नहीं दिया गया है, परंतु आपको समझाया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 4 बातें हमारी हो गई है, कमांड, मोरल ड्यूटी, नेसेसिटी, एम्पैथिक एडवाइस। अब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हमको ऐसा लगता है ना जरूर ये तो ये होगा ही होगा, वहाँ पर भी जहाँ हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, जो संभावना जो है हमको ऐसा लगता है जैसे कि इट मस्ट रेन टुडे, या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, शी मस्ट बी 80। तो यहाँ पे क्या है, वो जो है 80 साल की होगी, मतलब जहाँ तक संभावना है वो 80 साल की लग रही है। तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कमांड, मोरल ड्यूटी, नेसेसिटी, एम्पैथिक एडवाइस, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। अब अगला देखिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और सकारात्मक आंसर होता है, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, Must I attend the class? ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा, या तो यस हुआ, यस यू मस्ट। तो यहाँ पे क्या है, जब भी पॉजिटिव आंसर होता है वहाँ पे मस्ट का होगा, परंतु मस्ट से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और आंसर जो है नेगेटिव में है तो वहाँ पर मस्ट नहीं आएगा। वहाँ पे क्या आएगा, अगर यस ना होता, नो होता, तो आंसर क्या आता, नो यू नीड नॉट, मतलब तुमको जरूरत नहीं है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई मस्ट से प्रश्न शुरू होता है, वहां पे अगर सकारात्मक उत्तर है तो यस आई मस्ट हो जाएगा, या जो भी प्रश्न का उत्तर है मस्ट आएगा उसमें यस के साथ में। और अगर नेगेटिव है उसका उत्तर तो क्या हो जाएगा, नो नीड लगता है, नो आई नीडंट। ठीक है ना, या फिर जो भी क्वेश्चन होता है, नो शी नीडंट, या जो भी आंसर है, तो जब नेगेटिव होता है उसमें नीड हो जाता है और पॉजिटिव होता है वहां पर क्या होता है, मस्ट का प्रयोग होता है। अब अंतिम है परफेक्ट टेंस में। जब भी परफेक्ट टेंस की बात होती है वहां पर मस्ट का प्रयोग कैसा होता है ये मैं बता देती हूँ। आई मस्ट हैव finished my lunch। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने प्रयोग किया है परफेक्ट टेंस का, वहां पर भी मस्ट का प्रयोग इस तरीके से होता है। तो मस्ट का प्रयोग देखिए 7 तरीके से होता है, कमांड दिया जाए, मोरल ड्यूटी हो, नेसेसिटी हो, एम्पैथिक एडवाइस हो, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, अफर्मेटिव या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर सकारात्मक हो, और परफेक्ट टेंस, इन सभी में मस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मस्ट कहाँ लगेगा, कैन कहाँ लगेगा, वुड कहाँ लगेगा, शुड कहाँ लगेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसीलिए ये वीडियोस जो है मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं। अभी तक आपने विल, वुड,
या फिर शुड वुड, कैन कुड, इनकी वीडियोस नहीं देखी है, मैं ऑलरेडी बाकी जो मॉडल्स हैं उनको बता चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एक बार आप विजिट कर लेंगे वो वीडियोस को भी, तो आपका जो मॉडल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।